फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैच के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लैच क्या है, मेमोरी एलिमेंट्स क्या है, मेमोरी एलिमेंट से लैच कैसे डिज़ाइन करते हैं, लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। वो सारा जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, इस लेक्चर को सुनने के बाद सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपके फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लैच। लैच का जो बेसिक्स है वो मेमोरी एलिमेंट से स्टार्ट होता है। मेमोरी एलिमेंट क्या है? मेमोरी एलिमेंट एक डिजिटल सर्किट्स है जिसमें हम 0 और 1 को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने गेट्स पढ़े हैं, गेट्स को 0 और 1 कि आउटपुट मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट के। अगर हम गेट को फीडबैक सर्किट दे देते हैं तो वो एक मेमोरी एलिमेंट बन जाता है। इट मीन्स एक फीडबैक सर्किट गेट्स में जो प्रोड्यूस होता है वो एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें 0 और 1 स्टोर कर सके। मेमोरी एलिमेंट को हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैचेस के बीच में और फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में, या आप कह सकते हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप। अब लैच और फ्लिप फ्लॉप की जो बाइफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगरिंग पल्स होती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। हमारा लैच क्या चीज़ है? लैच एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है दैट ऑपरेट्स विद सिग्नल लेवल्स। सिग्नल लेवल्स अब क्या चीज़ है? सिग्नल लेवल्स मीन्स जो पल्स ट्रिगरिंग है। भी किसको पल्स ट्रिगरिंग कहेंगे, क्या सिग्नल लेवल है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्लॉक पल्स है जो हम इनपुट देते हैं किसी भी लैच को। तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे कि वो सिग्नल लेवल को करे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारे पास एक पल्स है। पल्स के दो वेव फॉर्म्स में दो दो लेवल्स हैं। एक को हम कहते हैं हाई लेवल, एक को आप कहते हैं लो लेवल। अगर हमारी पल्स में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेवल है, इस लेवल पे अगर हमारा सिग्नल यहाँ अपना सर्किट ट्रिगर होता है तो उसको हम कहते हैं वो हाई लेवल ट्रिगरिंग है। अगर ये ही हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यानी कि लो लेवल पे ट्रिगरिंग होती है, इसे हम कहते हैं कि लो लेवल ट्रिगरिंग है। उसके बाद सेकंड आती है हमारी एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग के फर्दर दो बाइफर्केशन है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है अगर हमारा सिग्नल पल्स हमारी 0 से 1 में कन्वर्ट हो रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में जहाँ पे हमारी ट्रिगरिंग होती है, भी हमारी ट्रिगरिंग इस लेवल पे ना होकर के सिर्फ एक इस पॉइंट पे होती है जहाँ से 0 टू 1 काउंट पे चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, जिसको राइजिंग एज कहते हैं। अगर ये फॉलिंग एज पूरी मीन्स 1 से 0 पे जा रहा है, यहाँ पे ट्रिगरिंग, उसको हम कहते हैं फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। तो इसमें से हमारी ट्रिगरिंग के फोर वेज हो गए। मीन्स आइदर वो लो लेवल पे पूरे पे ट्रिगर करेगा, हाई लेवल पूरे पे ट्रिगर करेगा, और जस्ट वो लेवल चेंज हो रहा है जहाँ पे से लो टू हाई या हाई टू लो उस पे होगा। तो हमारा जो लैच है वो हमारा हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग मीन्स इस पे ट्रिगर करता है। अगर वो इस पे ट्रिगर करेगा तो हम जो हमारा सर्किट फॉर्म है उस सर्किट को हम लैच कहेंगे। अगर वो राइसिंग है जो लोअर लैच मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव एजेस पे ट्रिगर करता है तो उसको हम कहेंगे वो फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में बेसिक डिफरेंस है, हमारा लेवल ऑफ ट्रिगरिंग डिफाइन करता है कि हमारा वो लैच है या फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है ये फुली हमने कंसंट्रेट करा ओनली लैचेस के ऊपर। तो लैचेस के ऊपर के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि जो हमारा लैच है वो यूजफुल डिजाइन करता है एसिंक्रोनस सीक्वेंस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है लैच को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं। हमारे दो बेसिक लैच हैं जिनको हम कहते हैं एसआर लैच है और डी लैच है। तो हम सबसे फर्स्ट एसआर लैच के बारे में देखेंगे। तो एसआर लैच है जो है, एसआर लैच में क्या करते हैं हम? एसआर लैच को हम बेसिकली सेट और रीसेट लैच भी कहते हैं। मीन्स एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। इट मीन्स ये सेट रीसेट लैच भी है। और जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट को हम अगर फॉर्मेशन कहते हैं तो इसका अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारा जो लैच है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल गेट दो है हमारे, नैंड और नॉट। हम नॉर गेट से भी लैच बना सकते हैं और नैंड गेट से बना सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है हमारे पास टू क्रॉस कपल्ड नॉर गेट होंगे और टू क्रॉस कपल्ड नैंड गेट। मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड ये दो गेट्स हैं जिनको कहते हैं नॉर गेट्स। इनकी मीन्स एक की आउटपुट हमने सेकंड के फीडबैक दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड की इनपुट हमने फर्स्ट का फीड, मीन्स ये हमारे क्रॉस कपल्ड, इसका कनेक्शन हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड। इसी तरह से हमारे पास नैंड गेट है। नैंड गेट में भी हमने क्या करा, फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट पे है, सेकंड की इनपुट हमारी सेकंड की आउटपुट हमारी फर्स्ट, ये भी क्रॉस कपल्ड। मीन्स हमारा जो फर्स्ट है उसमें टू क्रॉस कपल्ड नॉर गेट को कनेक्शन हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स होती हैं, आर और एस, और एस और आर हमारी दो इनपुट्स हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आउटपुट जिसको हम कहते हैं क्यू और क्यू बार।
मीन जो दोनों आउटपुट्स हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनके बेसिस पे इनकी जो वर्किंग उनको डिफाइन करने के लिए हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये जो टेबल हमने यहाँ पे देखा है ये इनकी स्टेबल स्टेट को शो करता है। मीन्स अगर है हमारे पास 0 0 मीन्स एस और आर दोनों हमारे पास 0 0 है, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट होगी वो प्रीवियस स्टेट ही होल्ड करेगा, उसमें कोई चीज जो पहले स्टेट थी वो स्टेट ही आउटपुट पे रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर हमारा एस 0 है, आर 1 है, इस स्टेट में जो आउटपुट आएगी वो हमारी 0 आएगी। मीन्स हमारा जो क्यू है ये वाला, ये जो क्यू नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस वन की, क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट को और क्यू टी प्रेजेंट स्टेट को, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो हमारी 0 होगी। यहाँ पे क्यू टी भी ये 0 होगा और ये 1 होगा। इसी तरह से अगर हम 1 0 की बात करते हैं, अगर एस हमारा 1 है, आर 0 है, उस स्टेटस पे हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। मीन्स हमारा ये सेट पे होगा और ये हमारा रीसेट पे होगा। इसी तरह से अगर दोनों इनपुट्स हमारी एस और आर 1 1 है, उस कंडीशन पे हम जो आउटपुट जो होगी वो डिफाइन नहीं होगी, वो हमारी दोनों आउटपुट्स हमारी 1 1 पे, उस स्टेट को हम कहते हैं भी एक्स होगा, वो स्टेट हमारी फॉरबिडन स्टेट है। मीन्स एसआर लैच में अगर हमारी दोनों इनपुट्स 1 1 है तो वो हमारी फॉरबिडन लैच में ऑटोमेटिकली चले जाता है। इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो हमने अब तक देखा कि एसआर लैच को हमने जो बनाया वो हमने नैंड गेट से बनाया, तो ये हमने ये हमसे देखा था। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी है कि हमारे जो इनपुट है वो डॉटेड से शो करेंगे, ऐसा क्यों कर रखा है, तो ये हमने देखने के लिए हम देखते हैं। अभी अगर हमने एसआर लैच को, हमारे दो पड़े हैं, अभी हम नॉर गेट से बना सकते हैं, हम नैंड गेट से बना सकते हैं। तो हमने इसी चीज को बनाने के लिए ये यूजिंग हमने नैंड गेट से बनाया। नैंड गेट के आगे हमने दो एक नॉट गेट लगा दी, एक ऐसे इनपुट्स के ऐसे इनपुट और इनपुट एस इनपुट जहाँ दी है और इसकी इनपुट के इन बिटवीन हमने फर्स्ट नॉट गेट लगाया, सेकंड नॉट गेट गया। तो ये जो हमारी एस आर लैच बन गई है ये नेगेटिव और इक्विवेलेंट बन गया इन प्लेस ऑफ अ नैंड गेट। तो हम इस सर्किट को इस इक्विवेलेंट सर्किट से शुरू करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो इनपुट होगी इसकी आउटपुट एस डैश आ जाएगी, कन्वर्टेड होगी, तो ये हमारा एस डैश हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आर पे जो यहाँ पे इनपुट आएगी वो आर डैश हो जाएगी, ये आर डैश हमने यहाँ पे शो करा है। तो मीन्स हमारा जो ये सर्किट है ये एस आर लैच है यूजिंग नेगेटिव और इक्विवेलेंट इन प्लेस ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट पे हम ये यूज कर सकते हैं। इसी चीज को हम अगर सर्किट में देखेंगे तो हमने यहाँ पे चार केसेस पढ़े थे ट्रुथ टेबल में। हमारे पास पहले 0 0 इनपुट थी, फिर 0 1 थी, फिर 1 0 थी, 1 1। उस सबको कैसे बाइफिकेट होता है, उससे हमारे पास आउटपुट कैसे थे, हम उस चीज को देखेंगे। फर्स्ट केस लिया हमने हमने सेट और रीसेट दोनों को 0 0 दिया। अगर सपोज हमने 0 0 दिया है, अब यहाँ पे ये हमारा सर्किट है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जो आपने एग्जाम में बनाना है कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर लैच का। पर उसको समझाने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। अभी किस तरह से हो रहा है देखो, यहाँ पे हमने दोनों इनपुट्स दिए हैं। अब यहाँ पे अगर ये रेड यहाँ पे मार्क शो होता तो ये इनपुट 1 थी, यहाँ पे व्हाइट शो हो रहा तो ये इनपुट हमारी 0 है। तो हमने दोनों के इनपुट को यहाँ पे 0 0 दे दिया एज डिस्क्राइब्ड इन द ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे 0 0 होने के बाद जो हमारे यहाँ पे नॉट गेट्स थे उन्होंने दोनों को 1 1 में कन्वर्ट कर। अब ये 1 1 में कन्वर्ट होने के बाद तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट थी वो ये 1 थी और ये 0 थी। तो अब अगर हम यहाँ पे इनपुट 1 1 देंगे तो वो प्रीवियस स्टेट पे ही होल्ड करेगा। इसको मैं आगे सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर समझाऊंगा भी किस तरह से चेंज होता है। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अगर हमारी इनपुट 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट जो है वो ऐसा वो नेक्स्ट स्टेट भी क्यू एन प्लस वन हमारी नेक्स्ट स्टेट है, वो नेक्स्ट स्टेट को ही होल्ड करेगा। जो पहले स्टेट थी वो कौन सी थी, क्यू टी स्टेट थी। अब सेकंड में जाते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारी जो इनपुट है एस 1 कर दिया और आर 0 कर दिया। अब हम एस को 1 कर रहे हैं, आर को 0 कर रहे हैं, सेकंड स्टेट है। अब इस कंडीशन में हमने एस को 1 करा, एस को 1 करा तो इस नॉट गेट ने यहाँ पे हमारा 0 दे दिया। 0 देने के बाद अब सेकंड थिंग है ये हमारा 0 था, यहाँ पे 1 आ गया। अब उस कंडीशन में क्या करा, जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेट है वो एस जो है वो 1 पे चले जाएगा और सेकंड हमारा ये जो है वो 0 पे चला। इट मीन क्यू एन प्लस वन जो स्टेट ये वाली है ये हमारा 1 हो जाएगा, जिसको हम सेट कहेंगे, और ये हमारी 0 पे रीसेट स्टेट पे चली जाएगी। थर्ड हम देखते हैं भी, अगर सपोज हमारा एस हम 0 है, आर हमारा 1 है, मीन्स एस हमने 0 करा, आर हमने 1 करा, उस स्टेट पे ऑटोमेटिकली जो था, अब यहाँ पे 0 था ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके अगर ये करना यहाँ पे हमारा दोनों 1 1 आ रहा है, तो आपने क्या करा, इस चीज को फीडबैक दे के यहाँ पे चलेगा, फीडबैक में ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ये इनपुट भी 0 आ रही है, तो ये नॉट गेट की आउटपुट है जो हमारी 1 हो जाएगी। तो डिफाइन कर दिया हमने 1 आ रही है। प्रीवियस स्टेट में यहाँ पे दोनों दोनों में से एक 0 थी, हमारी ये 1 आ रही थी, हमारा ये 0 हो गया, तो आउटपुट 1 है। इस कंडीशन में अगर हम 0 1 इनपुट देते हैं, 0 1 मीन सेट हमारा 0 पे, रीसेट 1 पे, उस स्टेट पे जो रीसेट आउटपुट क्यू बार आउटपुट है वो हमारी 1 पे होगी, और सेट हमारा एस जो क्यू 1 प्लस 1 है वो 1 होगा। उसी तरह से हम जाते हैं नेक्स्ट 1 1 पे। अब 1 1 अगर इनपुट देते हैं तो उस स्टेट पे हमारा क्या, दोनों नॉट गेट की आउटपुट 0 0 0 0 होने के बाद जो
प्रीवियस था वो हमारा स्टैंड स्टिल रहेगा, मीन्स ये 0 है ये 1 है, तो आउटपुट हमारा नॉट गेट 1 हो गया, नैंड गेट का आउटपुट 1 होगी। इसी तरह से इसकी भी नैंड गेट 1 भी, आउटपुट हमारी 1 1 1 के, मीन्स कोई स्टेट हमारी डिफाइंड नहीं है। इस स्टेट को हम नाम देते हैं कि ये हमारी फॉरबिडन स्टेट है। तो इस वे से हम जो हमारे यहाँ सिमुलेशन पार्ट्स हैं हम इजिली शो कर सकते हैं भी हमारा सिग्नल किस तरह से क्रॉस जाके इनपुट से आउटपुट में किस तरह से जा रहा है, फॉलो कर रहा है उस चीज को इनपुट से आउटपुट तक, और कौन से हमारी रेड मार्क शो कर रहा है जो सिग्नल हमारा एक्टिव है, जो व्हाइट है वो सिग्नल कर रहा है भी जो हमारे सिग्नल से डीएक्टिवेट है, मीन 0 पोजीशन पे है। तो इसी तरह से ये हमारा सिंपल हमने एसआर लैच पढ़ लिया। अब एसआर लैच को थोड़ा सा आगे देखते हैं। हम एसआर लैच से गेटेड एसआर लैच भी बना सकते हैं। गेटेड एसआर लैच का मीनिंग है कि हमने यहाँ पे जो सिंपल लैच था उसमें हमने एक एनेबल इनपुट इंसर्ट कर दी यूजिंग हमने 2 एंड गेट। अपना ये हमारी लैच थी, ये यूजिंग हमने और गेट समझाने की कोशिश करी है। इस इनपुट पे हमने दोनों इनपुट्स पे भी, फर्स्ट इनपुट सेकंड पे भी, दोनों पे हमने क्या करा, एक एंड गेट लगा दिया, एंड गेट लगा दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उसको हमने एक एनेबल पे लगा दिया। अब अगर एनेबल हमारी 1 होगी तो इस एंड गेट की जो आउटपुट है, अब यहाँ पे दोनों 1 1 है तो आउटपुट हमारी 1 आएगी। इट मीन्स हमें हमारा एक इनपुट हमेशा 1 रहेगी। अगर ये 1 स्टेटस पे है तो आउटपुट हमारा ये स्टेट जो सर्किट है वो वर्क करेगा। इन केस अनेबल हमारी 0 है तो हम इनपुट कुछ भी देते ना हमारा सर्किट कभी वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स जो वर्किंग कंडीशन का सबसे इनिशियल कंडीशन है कि हमारा जो ई स्टेटस है, एनेबल सर्किट है, वो हमेशा 1 रहना चाहिए अगर हमने वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। रेस्ट हमारा आर और सर्किट है जो हमने ट्रुथ टेबल में देखा वो उसी तरह से वो चेंज होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हमने दो डिफरेंट एस और आउटपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जब इनको 1 1 करते हैं तो हमारी आउटपुट जो फॉरबिडन स्टेट में चली जाती है। उसका सोल्यूशन में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे गेटेड लैच डिजाइन करा है। गेटेड लैच डिजाइन में क्या करा हमने, हम सिंगल इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ पे एस को इनपुट दे रहे हैं, आर को इनपुट देने के लिए हमने नॉट गेट लगा के उसको इनपुट दे दिया। इट मीन सिंगल इनपुट है, यहाँ पे अगर 1 आएगा तो ये इनपुट यहाँ पे आपकी जीरो चली जाएगी। इट मीन एक इनपुट हमारी दोनों को कंट्रोल कर रही है। इनेबल सर्किट हमारा हमें हमेशा हमारा ऑलरेडी 1 रहेगा, अगर 0 तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे हमारा जो ट्रुथ टेबल डिजाइन होता है डी लैच का वो ये है। इट मीन्स अगर हमारा इनेबल 1 है तो अगर डी हमारा 0 है तो आउटपुट हमारा रीसेट 1 होगा। अगर हमारा डी 1 है तो आउटपुट हमारा सेट होगा, मीन्स आउटपुट हमेशा हमारी 1 होगी। तो मीन्स जो डी का स्टेटस है वो डिफाइन करता है आउटपुट हमारी 0 होगी 1 हो। ये 0 और 1 हम क्यू एन प्लस 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा सपोज एनेबल 0 है, यहाँ पे कोई भी स्टेटस हो एक्स एक्स पे, तो हमारी आउटपुट हमेशा प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। और इसी कारण से एज आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ इनपुट, तो डी लैच को हम ट्रांसपेरेंट लैच का नाम भी देते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का आप भी नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो क्यू एन है, एन मीन्स यहाँ पे सैंपल्स की बात हो रही है, एन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अपनी तो ये हमारा सारा स्लाइड, ये हमारी सारा वीडियो है जिससे हम डी लैच और एस लैच के बारे में इजीली आप समझ पाए हैं यहाँ तक का। अब मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के एस आर लैच और डी एल लैच को सिमुलेशन पे दिखाने की कोशिश करूंगा, और सो दैट कि आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए, आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सके कि हम अगर तो वेरिएशन होती है तो हमारी आउटपुट किस तरह से आ रही है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। ये हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट में हमने देखा, जैसे हमने पहले करा कि अगर मेरा सर्किट यहाँ पे रेड शो कर रहा तो ये इसका मीनिंग है कि ये हमारा 1 है। अगर ये 0 शो कर रहा है ये हमारा 0 है। तो अब यहाँ पे जो बात करें, जो हमने सर्किट डिजाइन करता हूँ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नेगेटिव और गेट है। अब हमने स्टार्ट करा, अब सपोज करो मैंने इसको 1 कर दिया तो ये हमारी 1 होगी। अब हमने दोनों को 0 0 कर दिया। अब 0 0 करने से क्या हुआ कि प्रीवियस स्टेट में अगर 0 ये यहाँ पे 0 थी तो 0 ही रहेगी। अब हमने सपोज इसको 1 कर दिया तो ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे स्टेट कौन सी होगी, 1 पे होगी। अगर हमने इसको फिर 0 करते हैं तो प्रीवियस स्टेट है वही होल्ड करेगी यहाँ पे। इट मीन्स आइदर वो ये हाई है, प्रीवियस ये हाई तो ये हाई रहेगी, अगर प्रीवियस ये लो है तो ये लो रहेगी, अगर ये हाई है तो हाई रहेगी। इट मीन्स है भी अगर हम इनपुट 1 1 करते हैं जो प्रीवियस स्टेट है वही होल्ड करती है। तो सेकंड स्टेटस में आता है, अगर हम सपोज करो सेट को 0 करते हैं, इसको हम 1 करते हैं, 0 0 पे हमने देख लिया प्रीवियस स्टेट है 0 1 पे, 0 1 पे मीन्स हमने इसको 0 करा 1 करा। तो इस कंडीशन में अगर हम आर को 0 करते हैं तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्यू एन बार प्लस 1 बार हमारी 1 आ रही है, और जो क्यू एन प्लस एन है वो 0 आ रही है। सेकंड, ठीक है। अगर हम सपोज करो एस को 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो एस 1 मीन्स हमारा 1 0 आ गया। उस कंडीशन में हमारी जो सेट है क्यू 1 प्लस 1 वो 1 पे जाएगी, और ये मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगल फ्लो कर रहा है। इट मीन्स नॉट जो हमारा नैंड गेट है उसकी प्रॉपर्टी है, अगर इसकी दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट हमारा लो जाएगा। अगर दोनों इनपुट्स लो हैं या दोनों में से एक इनपुट भी लो तो आउटपुट हमारा इसमें हाई होगा। तो इसी अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे दोनों इनपुट्स हमारी हाई हैं
तो आउटपुट हमारी लो है, यहाँ पे दोनों इनपुट्स लो हैं, आउटपुट हमारी हाई जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये इंटरनल मैकेनिज्म है, जो आप सिंबल बनाओगे उसका इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह से वो डिजाइन हो गया, हमारे पास आउटपुट होता है। अब थर्ड स्टेट आते हैं कि हमारे पास दोनों इनपुट्स वन वन, अगर हम दोनों इनपुट्स वन वन जाते हैं तो दोनों स्टेट वन वन हो जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस स्टेट को हम कहते हैं कि हमारी फॉरबिडन स्टेट है। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमारे पास दो स्टेटस वन आते हैं, तो हमने जो नेक्स्ट वहां पे डिस्कस करा था वो हमारा वो था हमारा डी लैच। अब डी लैच की बात करते हैं। अब डी लैच में हमने क्या करा, सिंपल लैच बनाया। यहाँ तक हम सर्किट पहले देख चुके हैं, उस सर्किट के आगे हमने दो गेट लगा दिए। इन दोनों गेट्स को लगाने के बाद हमने क्या करा, एक एनेबल सर्किट लगा दिया। एनेबल सर्किट लगाने के बाद हमने एनेबल को दोनों को वन वन कर दिया। यहाँ पे हमने एक डी दे दिया। अब डी को जो इनपुट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आएगी। अब हम करते हैं कि अगर हमने एनेबल को जीरो उतारा, यहाँ पे डी को कुछ भी चेंज करते रहो, हमारे पास आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एनेबल हमारा जीरो है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एनेबल को वन कर दिया। अब एनेबल को वन करा, इट मीन्स यहाँ पे दोनों वन वन है। अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे, जैसे हमने वन वन करा तो यहाँ पे जीरो, ये वन आ रहा है, ये दोनों वन वन है कि यहाँ पे आउटपुट वन आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, जीरो पे हमारे को जो आउटपुट है क्यू वन प्लस वन है, जो क्यू वन प्लस वन आउटपुट है वो हमारी जीरो दे रहा है। अगर हम इसको वन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी क्यू वन प्लस वन जो आउटपुट है वो वन हो रही है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये सारा वर्क कर रहा है। तो ये हमारा डी लैच है। डी लैच डिपेंड करता है कि डी लैच में सबसे पहले हमारा एनेबल वन होना चाहिए, उसके बाद जो डी का स्टेटस होगा, डी जीरो है तो आउटपुट हमारी जीरो होगी, अगर डी वन है तो आउटपुट हमारी जीरो होगी। यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहे हैं क्यू वन प्लस वन की, और जो सेकंड है वो ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्टेड होता है। क्यू बार है तो क्यू बार, इट मीन्स वो हमेशा अगर ये वन है तो ये जीरो, अगर जीरो तो वन होगा। तो ये सारा हमारा डी लैच का है। अब विद दिस सिमुलेशन मुझे लग रहा है कि आप इजीली डी लैच को समझ पाए हैं। और लैच और जो फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है, अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्लेवर ट्रिगरिंग ना यूज करके एस ट्रिगरिंग यूज करेंगे, और उस एस ट्रिगरिंग के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट आपके फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लैच को आप इजीली समझ पाए हैं। तो अगर आप इस लेक्चर से आपको कुछ गेन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने व्यूज दे सकते हैं, सो दैट मैं इसको फ्यूचर में और भी इम्प्रूव कर सकूं।